आप कहाँ गायब रहे और क्या मामला था? और लड़की आप चली गई, सब बारिश बादल हुई, प्रेस मीट रिलीज हुआ था, आप और लड़की कहाँ चले गए थे? क्या खराब में आपको उठा लिया? क्या मामला? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल बात निराधार है, गलत है। हमें किसी ने उठा लिया था। मेरे ऊपर करमवीर मेरे ऊपर कुछ दबाव बनाया जा रहा था, जो कि आईओ भी दबाव बना रही थी, शाहजहाँपुर वाले भी दबाव बना रहे थे कि आप मेरे पक्ष में बोलिएगा आकर के, आप मेरे पक्ष में कुछ झूठा बयान दीजिए। मेरे ऊपर जाकर के हर तरीके के दबाव बनाया जा रहा था। मेरे घर पर डेली 2-4 लोगों को भेजा जा रहा था, उल्टा सीधा धमकाया जा रहा था, भिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। इसलिए हमने वहाँ से खाली करके हम लोग अपने गांव में यहाँ शिफ्ट हो गए थे आकर के। यहीं आसपास ही थे हम लोग, कहीं न तो हमें किसी ने कैप्चर किया था, ना हमें किसी ने मेरे ऊपर कोई दबाव था। दूसरी बात, मेरे या मेरी लड़की के साथ कभी भी कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं हुआ जिस तरीके से मीडिया में आज के लिए प्रचारित किया जा रहा है। आपके भाई ने स्टेटमेंट दिया ना, वो गलत दिया हुआ है। भाई को पता ही नहीं था। भाई को पता, आप मेरे गाँव में थे तो आप भाई को कैसे पता नहीं था? एक मिनट, भाई को हम गांव के आसपास ही थे। भाई ने अगर कुछ बोला है तो भाई को जानकारी नहीं होगी। हमने बेटी का इसी साल आपके छोटे भाई ने मेरठ से बोला? हाँ, उसे भी जानकारी नहीं थी। हम लोग जब निकले उससे हम पहले निकले हुए थे, उसे पता नहीं था, हम लोग निकले हुए थे। 23 तारीख हमने इसी साल 15 जुलाई को बच्ची का एडमिशन कराया था छिंदवाड़ा गुरुकुल में। बहुत अच्छा विद्यालय अपने आप में, आज भी वहीं पढ़ रही है। ये भ्रामक ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि उसकी टीसी कटा ली, कुछ कोई टीसी नहीं कटाई, वहीं पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है। अच्छा, अगली साल तो 2 बच्चे और हैं, उन्हें भी उसी एडमिशन कराया। आप कह रहे हैं कि आखिर आप महान आत्मा है? मेरे लिए तो बहुत महान आत्मा है, जिसके लिए गलत होंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो अभी आया था आप लड़की लेने गए थे, फिर आपके बच्चे दिल्ली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी लड़की को तो रास्तेदारों से आपने छुपा के क्यों रखा, स्विच ऑफ क्यों रखा, क्या मारा? स्विच ऑफ केवल वहाँ से जो फोन आ रहे थे जोधपुर पुलिस के, उसकी वजह से वो मेरे सभी आपको धमकियां मिल रही थी, आपने पुलिस की मदद ली, आपने कंप्लेंट? बिल्कुल मदद की, इंटीमेशन कंप्लेंट भी की उसकी। हम आपको ऐसा कैसे हो सकता है कि घर वालों को आप सूचना ही न दें और आपके बल? एक मिनट, हो जाए? उसकी कार्रवाई मैंने किया, उसकी कापी हम आपको अभी प्रोवाइड करेंगे। आप एक कापी उसमें से ले लीजिएगा। हमने कंप्लेंट की आपके है। भाई का मालूम था जो आपके भाई घर में रह रहे थे? को नहीं मालूम था। आपके बड़े भाई को मालूम नहीं था? किसी को ऐसा भाई लोग जो है, मेरे पास एक भाई रहता था, उसे जानकारी नहीं थी, वो ड्यूटी गया हुआ था, उससे पहले हम लोग निकले हुए थे। दूसरी बात, थोड़ा बहुत आप दबाव नहीं बना रहे हैं पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले जोधपुर पुलिस मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। चंचल मिश्रा के जो आईओ है, उसके मेरे मोबाइल पे कम से कम एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 कॉल है कि आप मेरी मदद कीजिएगा, मेरे केस में इसमें सहयोग करिएगा। करमवीर मेरे आदमी भेज रहा है, जो शाहजहाँपुर वाले लोग मेरे आदमी भेज रहे हैं। उल्टा सीधा हमें धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इतनी लड़कियां पढ़ती हैं, आपको ही को चुना गया दबाव बनाने के लिए? नहीं, इसलिए उसका रीज़न ये था कि मेरे पास 3 अगस्त को एक फ़ोन आया छिंदवाड़ा गुरुकुल प्रशासन का कि आपकी बच्ची बीमार है, आप आइएगा। मैं वहाँ पहुँचा 6 तारीख को। 7 तारीख को मैं लड़की को लेकर के वापस 8 तारीख को मेरठ आ गया। 8 अगस्त को मेरठ वापस आ गया। जब हमने देखा ठीक ठाक है, बापूजी मेरे पूज्य गुरु हैं, हमारे परिवार में आप सका की, तो लड़की ठीक थी, कोई बीमारी इसलिए परेशान थी कि वो बच्ची पहली बार 1100 किलोमीटर दूर एडमिशन कराया गया, तो बच्चों को माँ बाप से थोड़ा अलग होता है। ये भी बताया जा रहा है कि उसमें गवाह दिया, नहीं, गवाह बनाया जा रहा है, गवाह बनाने की तैयारी की। शाहजहाँपुर के गार्जियन ने बताया कि आपने भी आप बीती बताई? बिल्कुल कुछ नहीं बताया। ये दबाव बना करके शाहजहाँपुर के कुछ लोग आकर के उन्होंने जबरदस्ती एक फ़ोन कराया, वो नंबर मैंने कार्रवाई दिया हुआ है। बता रहे आश्रम से कोई राहुल नाम का लड़का आया, तो वो आपको लेके गया? राहुल मेरा साला है, वो आश्रम हमें तो जानकारी है कि आपने भारी पैसे इन दोनों से वापस ले लिए। हाँ, इसलिए बनाने के लिए इस तरीके से आपके घर वालों को भी नहीं, तो पूरा पैसा बड़ी मोटी रकम ले लिया। हाँ, अगर मोटी रकम ली है तो उसे प्रमाणित की जाए कहाँ से ली है, किस तरीके कौन मोटी रकम देने वाला कौन है, कौन देगा मोटी रकम? 3 गाड़ियाँ आई थी आपको लेकर? कौन? 3 गाड़ियाँ आई थी? कोई गाड़ी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गाड़ी नहीं आई उसी घर में, बिल्कुल कोई उसी घर में भाई को भी आपने बताया भाई नहीं, और दक्षिण अफ्रीका चले जाए आप? नहीं, भाई नहीं था, भाई था नहीं। हम गाय भी नहीं थे। पहले हम लोग पहले हम लोग गए वैष्णो माता, 4-5 दिन हमें वहाँ लगे, उसके बाद लौट के आए, तब से हम यहीं आसपास ही हैं।
ऐसा तो नहीं पैसों का आपकी भतीजियाँ आपके दोनों भाई सारे कुछ कहते फिर रहे आप किसी को जानकारी नहीं। आप क्यों नहीं बताया ऐसा बात बताने में क्या एक करती है जब हम लोगों से नहीं बनती है तो उन्हें बताने क्या फायदा। नहीं ऐसा तो नहीं हम पैसे कराओ बयान बदल नहीं दो। मेरे ऊपर किसी तरह का आप दबाव वही को चुना गया आप भूमिगत हो गए ऐसा क्या वो मैं बता रहा हूँ। आप पूरी बात सुनिए। 7 तारीख को जब मैं मेरठ आ 8 तारीख को मेरठ आया, 8 तारीख को मेरठ आने के बाद उसके बाद 9 तारीख को मैं जोधपुर गया। हम मेरी बेटी और एक मेरा भतीजा जोधपुर गए। जोधपुर जाकर के सवेरे 10 तारीख को सत्संग पंडाल में करीब 3-4 हज़ार लोगों की भाई बहनों की भीड़ में हम लोग मिले जाके बापूजी ने प्रसाद दिया और बापूजी ने हमसे तुरंत ही कह दिया कि आप लोग जाइए और ये कोई अब अपना काम करो जाके, कोई दिक्कत नहीं। लड़की को आप हम लोगों के सामने मुखाबित कर सकते हैं? लड़की को अपनी बेटी को मुखाबित कर सकते हैं लोगों के सामने? हाँ बिल्कुल, जब मौका आएगा तो हम आपको बिल्कुल आएंगे। अभी बात नहीं करवा सकते। अभी लड़की यहाँ नहीं है, जब आएगी लड़की तो आपके साथ ही थी आज काफी थी आपके हाँ लड़की आएगी तो हम आपसे मिलवा देंगे। आज काफी थी आपने बिल्कुल मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे। शुरू में ये लगा था आप पूरा परिवार गायब था। बिल्कुल करने केवल हमें जोधपुर पुलिस धमका रही थी और स्पेशली धमकी जो मैं आ रही शाहजहाँपुर से आ रही थी। मेरे घर पर 2-2, 6-6, 8, 2-2 गाड़ियाँ भेजी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी भिन्न प्रकार के। पहले उसके हम वहाँ से लौट के आए हैं। पहले वैष्णो माता में 4-5 दिन रुके, उसके बाद फिर हम लोग इधर आ गए। घर पर आए, जब यहाँ आए तो घर में किस तारीख को गई बताओ? मीडिया में आकर के घर पे नहीं शुक्ला जी, ये बताइए आपकी पत्नी को या बच्चे को जो है आसाराम जी की बिल्कुल किसी नहीं, कोई पैसा ऐसा नहीं।